बुरहान वानी के मरने के बाद किस तरह से पूरा कश्मीर सुलग रहा था और आज़ादी के नारे लग रहे थे और पाकिस्तान के नारे लग रहे थे। आज हम देखते हैं कि वही कश्मीर जहां भारत माता की जय के नारे लगते हैं और देखते हैं कि धारा 370 हटने से क्या फ़ायदा हुआ। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहूँगी, आइए ये फिल्म जरूर देखिए और देखिए कि कितना फ़र्क पड़ा है धारा 370 हटने के बाद। आर्टिकल 370 फिल्म आज रिलीज़ हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केसी थिएटर जम्मू में और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर लोग जो है पहला शो देखकर बाहर निकल रहे हैं। इस फिल्म में खास क्या कुछ दिखाया गया है। 5 अगस्त 2019 के दिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख कर दिया गया था। मरकज़ की भाजपा हुकूमत का ये फैसला आज लोगों को इस फिल्म के ज़रिए दिखाया गया है। कितना पसंद आ रहा है लोगों को, लोग जो फिल्में देख कर आ रहे हैं और ख़ास क्या कुछ दिखाया गया है 370 के हटने के बाद यहाँ पर क्या कुछ बदला है, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना है लोगों का। आइए आपको भी सुनाते। बहुत अच्छी मूवी, रियलिटी दिखाई है, ग्राउंड रियलिटी की कैसी सिचुएशन थी कश्मीर में और अब 370 हटने के बाद कैसी सिचुएशन है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि जितने युवा हैं, जितने बड़े लोग हैं, सब यहाँ पे आएँ और ये इस मूवी को देखें और प्रमोट करें। सॉरी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबको जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए तो बेहतरीन है कि ये बहुत अच्छा फैसला था उस टाइम पे। अभी भी हम गर्व महसूस होता है कि 370 हटा है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो कैरेक्टर इसमें निभाया गया, हर चीज़ है, जो मूवी है ऑसम मूवी है, सबको देखना चाहिए, पेरेंट्स के साथ देखना चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है। देखो ना, कुछ भी कहेंगे उसका तो क्रिटिसिज्म तो होगा ही है, तो ऐसा नहीं है जो उसके अप है डाउन है वो तो होते रहेंगे। कुछ लोग बोलेंगे है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं है, बट देखा जाए डीप रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो जॉब से रिलेटेड है उससे कोई इसका कनेक्शन ही है, ठीक है। इस मूवी का कोई कनेक्शन नहीं है कि जॉब से रिलेटेड क्या है, जो यहाँ के यूथ है उनको बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ 110% पैसा वसूल है। ये तो आपको भी देखना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। सबसे अच्छी खास ये चीज़ दिखाई गई है कि कैसे INC ने, नेशनल कांग्रेस ने और साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दुरुपयोग करके कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का दुरुपयोग करके इस चीज़ के बारे में दिखाया गया हुआ है। और कैसे हमारी जो लॉ मेकिंग इंडस्ट्री है, जैसे हमारी डिपार्टमेंट कमेटीज़ हैं, उन्होंने कितनी ज़्यादा मुश्किलों से आर्टिकल 370। सबसे पहले मेरा सवाल, हमें पहले भी लीड नहीं थी, हमें अभी भी लीड नहीं है उसकी। आर्टिकल 370 एक लेमैन को कोई फर्क नहीं पड़वाता, बट द थिंग इज आर्टिकल 370 का सबसे मुद्दा क्या है कि 1% एक्स्ट्रा हम लोगों को मिलता था, ठीक है। 1% हमारे जो टैक्सेस थे उससे पैसे आते थे और वो चीज़ सारे कश्मीर में फंडिंग के लिए जाती थी। जो ये फारूक अब्दुल्ला वगैरह का सारा सिंडिकेट चल रहा था उस चीज़ में जाती थी। और लोगों को ये लगता है कि हमारे लिए, पर इन्होंने आर्टिकल 370 को एक तरह से इस्लाम के साथ जोड़ दिया था कि इस आर्टिकल 370 को हर चीज़ से बचाएगा, बट आर्टिकल 370 के लिए सिर्फ एक जहर बन के रह गया था। और जाके आप देख सकते हो 2019 से पहले 6000 दिन की हड़ताल देखी हुई है कश्मीर ने पूरे, और 2019 से लेकर अभी तक एक हड़ताल नहीं हुई है। एंड इसका सबसे ज़्यादा जो फैक्टर है वो है यूथ के ऊपर। जो यूथ है वो संभला हुआ है इस चीज़ के। 2013 से लेकर 2019 तक बिल्कुल भी यूथ ने अपने स्कूल डेज नहीं देखे 6000 दिन के, शोपियां, बारामूला, गांदरबल जैसे डिस्ट्रिक्ट में। और वहीं पे आप अभी देखोगे वहाँ पे अभी बच्चे इतनी ऊपर उजड़ रहे हैं, सबको अच्छी शिक्षा मिल रही है। हाई था और आर्टिकल 370 के बाद और ज़्यादा हाई हुआ है। बस ये है कि मुझे ये कुछ चीज़ें थी जो हमें पता नहीं थी, जैसे कि INC ने कैसे बैकग्राउंड में 1958 में 1954 में ये चीज़ें करी हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का दुरुपयोग करके उन्होंने सब क्लॉज D को हटा दिया था। और वही चीज़ हमारे आर्टिकल 367 से इंटरप्रिटेशन का प्रेसिडेंट को मिलता है। तो उस चीज़ को वापस किस तरह से मशीनरी को वापस लाके जो इन्होंने गलत काम किया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने लेजिस्लेटिव असेंबली से छीन लिया था, तो वो बहुत अच्छी चीज़ हमें पता लगी और नई नई नॉलेज मिल रही है हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, सब चीज़ों के बारे में। आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन जम्मू में सबसे बड़ी बात है कि हमें एक रुतबा मिला। पहले हमारे लोगों के पास यहाँ पे हमारा जो बिजनेस होता था, बिजनेस वगैरह के लिए हमें नहीं मिलता था। हमें एक जो आधे से ज़्यादा हमारी बाहर से आती थी ना, क्या बोलते हैं, सेंटर से हमें 1% एक्स्ट्रा मिलता था जम्मू कश्मीर को हमेशा से, वो सारा कश्मीर की तरफ जा रहा था। और जो चीज़ अब वो रुक गई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टेररिज्म खत्म हो गया, टूरिज्म बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं। आज हम ये धारा 370 मूवी देखने के लिए आए थे। मैं आपके माध्यम से इस फिल्म के डायरेक्टर का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर की हकीकत जम्मू कश्मीर के यूथ के सामने लाने का प्रयास किया है। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि जैसे कश्मीर के राजनीतिक दल किस तरह से अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकते हुए वहाँ के यूथ के हाथों में पत्थर पकड़ाते हैं। और हम देखते हैं कि किस प्रकार जैसे 2016 का भी इस फिल्म में बयान किया गया, जैसे बुरहान वानी के मरने के बाद किस तरह से पूरा कश्मीर सुलग रहा था और आज़ादी के नारे लग रहे थे और पाकिस्तान के नारे लग रहे थे। आज हम देखते हैं कि वही कश्मीर जहां भारत माता की जय के नारे लगते हैं और पूरा जो कश्मीर है तिरंगा में है। तो
जो लोग कहते हैं कि धारा 370 हटने से क्या फ़ायदा हुआ, मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहूँगी, आइए ये फिल्म जरूर देखिए और देखिए कि कितना फ़र्क पड़ा है धारा 370 हटने के बाद। जैसे धारा 370 छटने के बाद जहाँ की बहुत सी कंपनियाँ, जो बाहर की कंपनियाँ, वो जम्मू कश्मीर में आने के बाद जो हमारा यूथ है वो उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर कितना बदला है। जैसे अभी देखा कि कल हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं, तो उन्होंने जैसे पहले कहा था 2013 में वो आए थे, उन्होंने जो जो वादे किए थे, उन्होंने IIT के लिए बोला था, IIM के बोला था, ये सब यूथ के ही आगे। मोदी साहब का जो बड़ा मोदी साहब का जैसे कि पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर फोकस तो रहता है। जैसे धारा 370 छटने के बाद आपने देखा है कि ऐसे धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पूरा बदल गया है। जैसे कि पहले कश्मीर में किस तरह से पत्थरबाज हावी होते थे, सबसे बड़ा रोल किस नहीं दोनों का दिखाया गया है। जैसे कि दोनों की जोड़ी है, राम लखन की जोड़ी। खासकर मैं उनका इस जम्मू कश्मीर, जो हमारे जम्मू कश्मीर की आज के मौजूदा हालात हैं, उनके लिए आभार व्यक्त करूंगी। आज हम जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं खुशी अमन चैन से जी रहे हैं। बट जब उन्होंने देखा कि आर्टिकल 370 के बाद इतने अच्छे से एक चेंजेस आए हैं, कश्मीर में झंडा लहरा रहा है, तिरंगा लहरा रहा है लाल चौक पे। जब सारे बोलते थे लाल चौक पे झंडा नहीं लहरा सकता, और अब आर्टिकल 370 हटने के बाद हमेशा से वो झंडा लहरा रहा है। और इस चीज़ के बाद देखिए तौर पे ही तो पूरी तरह चलाया उन्होंने। एक लोगों को ये चीज़, वाकई यूथ को ये बोल देते कि आर्टिकल 370 क्या है। आर्टिकल 370 का एक इस्लामिक है। आर्टिकल 370 से अगर आप चले जाएगा, वो आप मंदिरों पे आ जाए, मंदिर मस्जिद बन जाएंगे। बट सबसे मेजर चीज़ आपको मैं बताता हूँ, आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या हुआ। पहले क्या होता था कि जो यूथ होता था उनके पास दो चीज़ें होती थी, सरेंडर करेंगे तो उनको आधों को नौकरी मिल जाती है, और दूसरा अगर मर जाएंगे तो फ्यूनरल होगा, फ्यूनरल होने के बाद उनको जनाजा मिलेगा, बहुत बड़ा जनाजा होगा, खुश होंगे, लोग आएंगे। उस चीज़ का क्या फ़ायदा, वो चीज़ खत्म हो गई ना। मूवी में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि किस तरह से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कैसे सीक्रेसी अपनाई, कैसे आर्टिकल 370 को हटाने में सारे के सारे मिले। और सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी मिली। जैसे कि दिखाया गया कि जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब या किसी और ने भी इस आर्टिकल को जैसे राज्यसभा में अपना यस दिया, ठीक है, अपना समर्थन दिया। तो वो सबसे बड़ी बात है कि एक पूरा इंडिया यूनाइट हुआ इस चीज़ में।